नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल। तो ये है हमारा ट्रैक्टर और ये हो गया स्टार्ट। ये पूरा परसे का ढेर है गोबर की खाद जो पिछले साल यहाँ पे रखी गई थी। ये है गोबर के ढेर कितने सारे। ये देख सकते हैं, ये मधुमक्खी का छत्ता है। तो यहाँ पे आज यहाँ पे बडवे को कूटा भी जा रहा है। तो ओखली और मूसल का बड़ा पुरानी समय से इसका संबंध रहा है। ये सूफा होता है, सूफे में इसको फटका जा रहा है। तो जो धूल सी निकल रही है एसी का छिलका। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो कल हम लोगों ने यहाँ पे सिंचाई की थी इस खेत में ट्रैक्टर लगाने के लिए, और आज हम लोग इसमें ट्रैक्टर लगाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और इधर जो है खेतों में बुआई भी चल रही है मटर की। तो क्योंकि अभी मटर की बुआई का टाइम है, तो ऐसे में जो खेत हैं पहले उनको मटर के लिए तैयार कर रहे हैं, और बाकी जो खेत हैं उन सब में जो है आलू लगाते हैं, तो इसलिए उसको थोड़ा लेट में तैयार करेंगे। तो ये पीछे जो खेत है इसमें भी वो पीछे ट्रैक्टर भी रखा हुआ है। तो पहाड़ों में अब जो है खेती थोड़ा सा आसान होगी जब से ये ट्रैक्टर आए हैं। बहुत हैंडी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है चलाने में। और जब खेतों से दूसरे खेत में उतारना होता है तो उसमें बहुत दिक्कत इसमें आती है, क्योंकि हैवी वेट होता है। और पहाड़ों में ऐसे खेत स्टेप्स में होते हैं, एक दूसरे स्टेप की मतलब एक दूसरे खेत की ऊंचाई काफ़ी रहती है, तो उसमें उतारना बहुत टफ काम होता है। तो पहले इसमें लगाता हूँ और उसके बाद फिर लगाएंगे हम नीचे वाले खेत में जिसमें कल हमने पानी डाला था, क्योंकि बहुत हार्ड हो गई थी मिट्टी। तो पानी डाल के थोड़ा सा मिट्टी भुरभुरी हो गई होगी, ट्रैक्टर लगने के लिए यूज़ हो जाएगा। तो चलिए चला रहे हैं हम लोग आज ट्रैक्टर। तो आपको दिखाते हैं हम लोग किस तरह से यहाँ पे खेती के लिए अपने खेतों को तैयार करते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं सुंदर से ब्लॉक में। तो ये है हमारा ट्रैक्टर, ये 7.5 हॉर्स पावर का है और बहुत इजी हो जाता है इससे यहाँ पे पहाड़ों में फार्मिंग करना। क्योंकि जब तक पहले तो बैलों से यहाँ पे जुताई होती थी तो हल चलते थे, लेकिन जब बैल बाद में नहीं रहे तो हल चलना बहुत बंद हो गया। तो अभी बीच में कुछ 5-6 साल का पीरियड ऐसा रहा 2010 के बाद में, जब हाथों से ही सारी खेतों की खुदाई होती। तो ये सारे खेत जो हैं इनकी हाथों से ही खुदाई करनी पड़ती थी। लेकिन जब से ट्रैक्टर आए हैं अभी 4-5 साल से, तो बहुत ईजी हो गया। इससे काफ़ी हेल्प मिलती है पहाड़ों में खेती के लिए। तो इसमें ये सिस्टम है, फर्स्ट और सेकंड मतलब 2 गियर हैं इसमें, और 0 जो है इसका न्यूट्रल रहता है। इसी में ये रिवर्स भी होता है। तो ये है किसान क्राफ्ट का। तो ऐसे बहुत सारी कंपनी हैं जो यहाँ पे ट्रैक्टर प्रोवाइड करती हैं, और सब्सिडी में ये ट्रैक्टर सारे फार्मर्स को यहाँ पे मिलता है। तो ये बहुत अच्छी गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके माध्यम से यहाँ पे ये फार्मिंग बहुत ईजी हो गई है। तो ये यहाँ पे कुछ सेक्शन में लगा रखा है ट्रैक्टर, बाकी मैं इसको चलाता हूँ अभी और आपको भी दिखाते हैं। तो मैं पहले इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। इधर एक इसमें लीवर रहता है, इससे पुल करके ये स्टार्ट हो जाता है। ये हो गया स्टार्ट, और अब मैं चलाता हूँ इसको। तो आपको भी दिखाता हूँ कैसे हम लोग छोटे छोटे खेतों में यहाँ पे फार्मिंग करते हैं।
खेत तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम लेके चलेंगे नीचे वाले खेत में, और वहाँ पे जाके उसमें करेंगे जुताई। तो ये वाला खेत फिलहाल कंप्लीट हो चुका है। तो शायद इसमें पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला है मेरे ख्याल से। तो हमारे खेत गौशाला के बिल्कुल पास में है, इसलिए मैं गौशाला के पास में आ गया। तो देखिए हमारी जो छुटकू है, देखिए कितना प्यार से भोजन कर रहा है, और उसकी खाने की आवाज़ भी कटर कटर आ रही है, बहुत प्यारा लग रहा है। देखिए छुटकू के साथ लाली और काली तीनों लोग यहाँ पे हैं, और तीनों भी मस्त हो रहे हैं अपने खाने के ऊपर, क्योंकि जिनके मुंह पे घास हो तो फिर इधर उधर नहीं देखते हैं। तो अभी तीनों लोग मस्त होकर के भोजन कर रहे हैं अपना। तो अभी ट्रैक्टर लगाए रहे थे, लेकिन ट्रैक्टर का पेट्रोल भी ख़त्म हो गया। तो अभी मैं यहाँ से जाऊँगा घर, और घर से पेट्रोल लेके आएंगे और फिर से लगाएंगे ट्रैक्टर। यहाँ पे मम्मी लोग जो हैं परसा निकाल के परसे को डाल रहे खेत में। ये नीचे देखिए परसे का ढेर, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। तो ये पूरा परसे का ढेर है गोबर की खाद, जो पिछले साल यहाँ पे रखी गई थी। आप देख सकते हैं इसमें ऊपर से घास भी जमी है। तो ये एकदम जेन्युइन परसा है, मतलब ऑथेंटिक परसा इसे कह सकते हैं। और पूरा ये सड़ करके पत्तियाँ इसकी मिक्स हो गई हैं और बिल्कुल मिट्टी की तरह बन चुका है। ये देखिए, तो इस तरह से ये सारा परसा जो होता है ये हम लोग यूज़ करते हैं अपने खेतों में, जो फार्मिंग होती है उसके लिए। तो इसमें इतने बड़े बड़े परसे के कीड़े भी होते हैं, इसे गोबर का कीड़ा बोलते हैं। ये देखिए कहाँ गया, ये है, इतने बड़े बड़े कीड़े होते हैं गोबर में ये। तो इस तरह से ये सारा परसा हम लोग यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए। इसीलिए यहाँ की जो फार्मिंग होती है ना 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। तो इधर ये देखिए दो कीड़े, ये कीड़े जो होते हैं परसे को मतलब इसको खा खा करके और इसी में मल करते हैं और ये सारी खाद बनाते हैं। तो ये हेल्पफुल हैं, किसानों के फ़ायदेमंद कीड़े हैं जो किसानों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो ये बहुत सारे रहेंगे इसमें पूरे ढेर में। ये एक सेकंड यहाँ बहुत सारे निकल के ही दिखाता हूँ, रुकना। ये देखिए ये हैं गोबर के कीड़े कितने सारे, और ये खा खा करके इसी को खाते हैं, गोबर को खा करके फिर इसी में इसको छोड़ देते हैं। तो ये खाद बनाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो एक हिसाब से कह सकते हैं किसानों के मित्र हैं ये। तो ये खेत में ट्रैक्टर लग चुका है, तो उसके बाद इसमें अभी गोबर डाला जा रहा है। ये है गोबर की खाद, ये इस देख सकते हैं सारा। अभी इसको सारा फैला देंगे और फैलाने के बाद फिर इसमें इसको मिक्स करके इसमें बुआई की जाएगी मटर की। तो अभी जो है नवंबर का महीना चल रहा है, तो सारी मटर की बुआई में लगे हुए हैं। और इसके बाद जो है तैयारी चलेगी आलू की। अभी मैं देखता हूँ घर में पेट्रोल है कि नहीं, फिर मैं इसको लेके जा रहा हूँ नीचे, और नीचे पे ट्रैक्टर लगाना है। ये सारा गोबर यहाँ पे अभी फिलहाल खेतों में डाल दिया गया। तो मैं आया था घर पे पेट्रोल लेने के लिए, लेकिन पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। तो अभी ट्रैक्टर तो नहीं लग पाएगा, लेकिन इसको खेत से शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मटर लगाएंगे। तो दूसरे खेत में शिफ्ट कर लेते हैं, फिर शाम को पेट्रोल आएगा, कैमलेस लेके आएगा, और फिर उसके बाद ही ट्रैक्टर लग पाएगा। चलिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से खेतों में। ये मेरा नीचे वाला घर है पुराना, जिसमें हमारे दादा परदादा लोग रहते थे। और इसी में ना एक यूनिक चीज़ है, यहाँ पे दीवार में एक मधुमक्खी का छत्ता है, ये देख सकते हैं। ये मधुमक्खी का छत्ता है, तो यहाँ पे ये अपना जाला इनका बना हुआ है। अंदर से इसको खोल के, ढक्कन खोल के इसमें से शहद निकाल भी सकते हैं, लेकिन हम लोग इसमें से निकालते नहीं, क्योंकि ये बहुत स्लो बनाते हैं। तो इसमें मधुमक्खी भी बहुत कम है, लेकिन यह है कि इस साल भर में ये बनाते होंगे, और इसको ये लोग
अपने ही यूज़ कर लेते होंगे। तो इस तरह से पहले जो घर बनते थे उनमें एक एक जाला ज़रूर छोड़ा जाता था। अब देख सकते हैं मधुमक्खियाँ अपना चल रही हैं यहाँ से, और ऐसे कहते हैं हिमाचल मतलब हिमालय से ये जल ले करके आती हैं, और उसके बाद यहाँ पे पौधों से फूलों से शहद ले करके, जो उसमें मीठा रस होता है वो ले करके शहद का निर्माण करते हैं। ऐसे हमारी दादा परदादा हम लोग ऐसा बोले करते थे। चलो मैं चल रहा हूँ यहाँ से खेतों में। इधर सारा गोबर रखा हुआ है। ये हमारा गाय का गोठ है, यहाँ पे गाय अंदर रहती हैं, और यहाँ पे सारा गोबर निकाल के रखा है। ये भी फ्रेश गोबर है, इसको भी यूज़ नहीं करेंगे, इसको फिलहाल सड़ने के लिए रखेंगे, और जब भी सड़ जाएगा उसके बाद इसको यूज़ किया जाएगा। पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, लेकिन कैसे भी इसको नीचे करना पड़ेगा क्योंकि इसमें मटर लगानी है। ट्राई करता हूँ, थोड़ा बहुत तो चल ही जाएगा। सबसे मुश्किल काम होता है इनको नीचे उतारना दूसरे खेत में। यहाँ से नीचे उतारना है तो थोड़ा चैलेंजिंग होता है। पेट्रोल ख़त्म हो गया, अब ट्रैक्टर तो लग नहीं पाएगा, लेकिन इस खेत में फ़िलहाल मटर लगा लेते हैं। तो ये जो खेत है जिसमें अभी ट्रैक्टर लगाया था, इसको कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे। ये खेत है जिसमें यहाँ पे मटर लगानी है, तो इसको पूरा गोल दे करके उसी तरह से करना पड़ेगा जैसे गोल बनाए कल बनाई थी, उसी तरह से इसमें गोल बना करके मटर की बुआई करनी पड़ेगी। तो फाइनली मटर भी लग चुकी है इस खेत में, और अब दोपहर में या शाम तक जब भी पेट्रोल आएगा फिर दूसरे खेत में लगाएंगे, और उसके बाद फिर नीचे के खेतों में मटर लगाई जाएगी। तो अभी मैं चल रहा हूँ यहाँ से घर को, और दोपहर का समय भी हो गया, घर में जा कर के करेंगे भोजन, और फिर उसके बाद चलेंगे दूसरे खेतों में, वहाँ पे और काम कर लेंगे। तो आजकल के दिन बड़े काम के रहते हैं, सारे लोग आजकल के दिनों में काम में लगे रहते हैं, और जैसे ही बुआई निपट जाएगी उसके बाद फिर सब लोग ऑलमोस्ट फ्री हो जाते हैं। और फिर तो जाड़ों का दिन शुरू हो गया तो बर्फ़ भी गिर सकती है, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये पूरे बर्फ़ के ही चांसेस रहते हैं। तो चलिए मैं जा रहा हूँ अभी यहाँ से घर को,
फिर करेंगे अपना भोजन। तो आजकल नवंबर का महीना है तो ठंड के दिन शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे में रजाई वजाई सब बाहर सुखाने के लिए रखनी पड़ती है। और साथ ही साथ में खेतों में अभी बुआई के काम चल रहे हैं, मतलब खेतों को खाली किया जा रहा है। और साथ ही साथ में एक और चीज़ हमारे यहाँ रहता है, जितनी भी आजकल चीज़ें होती हैं, मतलब जितने भी यहाँ पे धान होते हैं ना, उन सबको सुखाने के लिए रखते हैं। देख सकते हैं इधर रखे हुए हैं सारी चीज़ें, मिर्च वगैरह। इधर ये मंडुआ भी रखा हुआ है, एक बार दिखाता हूँ आपको। ये है मडुआ, और इस मडुए को सुखाने के लिए रखा हुआ है। सुखा के फिर इसको जो ओखली होती है, ओखली में कूटा जाता है, और इसकी ये सारी चीज़ें जो होती है निकल जाती है। और फिर इसका जो दाना होता है वो दाना सामने आ जाएगा, उसको फिर हम लोग उसका आटा बना करके उसकी रोटी बनाई जाती है। इसी के साथ में यहाँ पे दूसरी दाल भी रखी हुई है, और कहीं पे राजमा भी होगी। तो इस तरह से सारी चीज़ें सुखाने के लिए रखते हैं। और आज यहाँ पे मडुए को कूटा भी जा रहा है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ताई जी भी लगी हुई है अपने काम में। ये ओखली है और इसके साथ में ये मूसल। तो ओखली और मूसल का बड़ा पुराने समय से इसका संबंध रहा है। ये लकड़ी को काट करके ऐसे इसमें अंदर एक होल बना करके ओखली बनाई जाती थी, और ये बड़ी मजबूत लकड़ी को यहाँ पे मूसल के रूप में प्रयोग करते थे। और अभी भी इसका यहाँ पे उपयोग होता है। देख सकते हैं यहाँ पे इसमें जो मडुआ है, मडुए की कुटाई हो रही है। तो इसमें छिलके होते हैं वो सारे हट जाएंगे, और फिर ये जो रियल मडुआ है जिसका आटा बनेगा वो इसमें सामने आ जाएगा। ये देख सकते हैं। तो ये काम चल रहा है, और अभी भी पहाड़ों में इस तरह की परंपराएं बची हुई हैं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो इसको कोई उपयोग नहीं करता। लेकिन अभी भी हमारे गाँव में घरों में इनका इस्तेमाल किया जाता है इस तरह से। और यहाँ पे मम्मी भी कुछ काम में लगी हुई है, गेहूँ की सफाई करती है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ताई जी इसको निकाल रही है। इसमें जो छिलके होते हैं, ये इसका बुरादा है। जो छिलका है ना, ये जो मडुआ है, इसका छिलका उतर जाएगा तो ये लाल दिखने लग जाएगा। तो ये देख सकते हैं इसमें से पलट रहे हैं इसको। ये देखिए जो अभी इसमें जिसकी पिटाई की गई थी, इसके बाद ये देख सकते हैं मडुआ लाल कलर का पूरा मडुआ निकल रहा है। तो ये इसकी पहचान होती है। अभी जो इसमें देखें कुछ में इसमें वाइट सा दिख रहा है ना, ये वाइट लेयर जो है छिलका है, ये धूसा निकल जाएगा तो मडुआ ऐसा लाल मडुआ निकल आएगा। और इसी का जो है आटा बनेगा और इसी की रोटी बनती है। मडुए की रोटी, इसे रागी भी बोलते हैं। तो बहुत स्वादिष्ट और हेल्दी रोटी होती है, और पहाड़ों में आमतौर पर घरों में इसको उपयोग किया जाता है। और अब इसकी ओखल में कुटाई करने के बाद में इस तरह से ये सूफा होता है, सूफे में इसको फटका जा रहा है। तो जो धूल सी निकल रही है, इसी का छिलका है, इसी का बुरादा है जो इस तरह से निकल रहा है। आप देखिए कितनी सारी धूल इसमें निकल रही है। तो सारा बुरादा इसका अलग हो गया। जो इसमें ओखल में कूटते हैं तो उससे सारा बुरादा निकल जाता है। और अब ये जो शुद्ध जो मडुआ है वो ही इसमें सूफे में बचेगा।
ये देख सकते हैं फाइनली जो हमारा मंडुआ है वो इस तरह से ही तैयार हो चुका है, मतलब इसकी सारी गंदगी अभी निकल चुकी है। तो ये देख सकते हैं लाल और काले काले से दाने दिख रहे हैं। तो ये ओरिजिनल मंडुआ है ऑर्गेनिक खेतों का, और इसी का पहाड़ों में जो है आमतौर पे सब्जी को इसका रोटी बनती है, रागी की रोटी या मंडुए की रोटी इसे बोलते हैं। और ये बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत लाभदायक होता है स्वास्थ्य के लिए, और काफ़ी हेल्दी रोटी होती है इसकी। जैसे बाजरे की होती है उसी तरह से मंडुए की रोटी भी काफ़ी पॉपुलर है। और पहाड़ में अगर आते हैं तो मंडुए की रोटी ज़रूर खाएं। और पहाड़ में अभी भी इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मात्रा में अभी भी मंडुआ यहाँ पे उगाया जाता है। तो ये देख सकते हैं पिंकी लग चुकी है शाम की सब्जी की कटाई में। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ यूनिक सब्जी। यह है पहाड़ की गडेरी। ये अरबी की फैमिली का है, जैसे अरबी होता है उसी की फैमिली का, लेकिन काफ़ी बड़े साइज़ का। देखिए पूरे हथेली में आ रहा है, तो लेकिन इसकी सब्जी ना बहुत लाजवाब होती है। ये देख सकते हैं यहाँ पे पिंकी इसको काट रही है, तो ये बिल्कुल छोटे छोटे पनीर के जैसे पीस लग रहे हैं, और बहुत लाजवाब टेस्टी सब्जी होती है इसकी। जैसे कटने में भी कट कट की आवाज़ आ रही है इसमें, और स्वाद तो बिल्कुल लाजवाब होता है। तो ये है हमारी एक्सपर्ट कुक जो आज बनाने वाली है गडेरी की सब्जी। तो बन जाएगी, फिर आप सभी को भी खिलाएंगे। लेकिन ये बहुत खतरनाक होता है, इसको काटने में बहुत केयरफुल रहना होता है, क्योंकि इसके काटने से हाथों में खुजली होती है, इसलिए हाथों में तेल लगाया है। पिंकी ने भी यहाँ पे तेल रखा है, ये देखिए तेल लगा करके ही काट रही है, क्योंकि नहीं तो ये बहुत इचिंग करता है। चलिए पिंकी को बनाने दीजिए गडेरी की सब्जी। तो आजकल देखिए पहाड़ों में इतना सुंदर और शानदार मौसम हो रहा है, और पीछे आप देखिए आसमान भी एकदम नीला आसमान दिख रहा है, और वातावरण बहुत ही शानदार है। और अभी देखिए कितनी फर्स्ट क्लास धूप आई है। हालांकि जाड़ों के दिन शुरू हो चुके हैं, और सुबह शाम बहुत ठंडा होता है, टेम्परेचर काफ़ी ड्रॉप हो जाता है सुबह। और रात में अगर बात करें तो 4-5 कल की रात, आज सुबह मैंने देखा था कि 4 और 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था सुबह। और बहुत ये धीरे धीरे गिरता जाएगा, जैसे जैसे पाला गिरेगा तो वैसे भी तो ठंडक बढ़ती जाती है। लेकिन एक चीज़ आप देखिए, शहरों में जहाँ पे एक्यूआई लेवल, पोल्यूशन लेवल 500 पार क्रॉस कर चुका है, और पहाड़ों में देखिए कितना शानदार मौसम है। तो ये खूबसूरती है पहाड़ों की, यहाँ पे इतना शानदार मौसम बना हुआ है। आजकल सभी लोग अपनी सब्जियों की बुआई में, फसलों की बुआई में लगे हुए हैं। सारे लोग खेतों में ट्रैक्टर लगा रहे हैं। पीछे बैकग्राउंड में भी आपको आवाज़ हो रही है कि कई लोग यहाँ पे ट्रैक्टर लगा रहे हैं। हमारे आसपास में जितने भी खेत हैं सब में ट्रैक्टर लगाया जा रहा है, और आजकल मटर की और आलू के लिए खेतों को तैयार किया जा रहा है। और साथ ही साथ में शादियों का सीजन भी है, तो लोग शादियों में भी जा रहे हैं, और कई जगह शादी हो रही है। हमारे गाँव में भी 2-4 दिन के बाद शादियाँ हैं, तो आपको दिखाएंगे फिर हमारे गाँव की शादी। ये खूबसूरती है पहाड़ों की कि यहाँ का मौसम, यहाँ का हवा पानी जो है एकदम शुद्ध रहता है। तो इसीलिए लोग यहाँ पे बाहर से माइग्रेट होकर के पहाड़ों में आ रहे हैं। तो ये खूबसूरती आप देख सकते हैं पहाड़ों की, जिसके कारण यहाँ पे लोग आते हैं, जिसके कारण आकर्षित होते हैं। तो इसको बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो हमने प्रयास करना चाहिए कि पहाड़ की ये खूबसूरती, ये सुंदरता और यहाँ का जो शुद्ध वातावरण है, हवा पानी, इस सबको बचाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तभी इस चीज़ को हम मेंटेन कर पाएंगे, वरना जैसे शहरों में हाल हो रहा है वैसे ही हाल हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद है प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।